ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ में बैठे हुए हैं और झूला झूल रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं। नारद जी को आया देखकर के ठाकुर जी ने उठ करके नारद जी का स्वागत किया, स्वयं झूले पर उनको बैठा दिया, साथ में स्वयं बैठ गए ठाकुर जी। नारद जी को कुछ मीठा भोजन करने के लिए दिया और कहा कि महाराज कैसे आना हुआ। नारद जी बड़ी मन सोच रहे कि ये यहाँ तो विराजमान है, शायद सत्य भामा के महल में नहीं होंगे, इसलिए यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल रहना चाहिए। और ठाकुर जी को कहा कि महाराज बस आपके दर्शन करने आया था, आपके दर्शन कर लिए, अब चलता हूँ। बोले ऋषिवर थोड़ी देर तो ठहरो। बोले नहीं महाराज फिर कभी आऊंगा। और भगवान को ये कहकर के नारद जी अगले महल की ओर चल पड़े और अगले महल में सत्य भामा जी के महल की ओर जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारद जी सत्यभामा के महल में पहुंचे, देखा ठाकुर जी सत्यभामा के साथ में बैठे हुए और भोजन कर रहे हैं। नारद जी को आया देख करके ठाकुर जी अरे आइए आइए महाराज, अरे देवर्षि आज तो आप सही समय पर आ गए हो, प्रसादी का समय है, आइए प्रसादी पर। अब नारद जी मन में विचार करने लगे, अभी अभी तो इनको मैं रुक्मणी के महल में छोड़ करके आया और अब ये यहाँ पर बैठा हुआ भोजन कर रहा है। लगता है इनके महल में कोई यहाँ गुप्त मार्ग होगा, मुझे वहां छोड़ा, मैं तो घूम करके आया, ये किसी गुप्त मार्ग से आ गए होंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं। भगवान ने पूछा, सत्यभामा जी पूछ रहे महाराज कैसे आना हुआ। बोले आप दोनों के दर्शन करने थे, बस दर्शन की लालसा लेकर के मैं आपके यहाँ आ गया, अब मैं फिर कभी आऊंगा चलता हूँ। और नारद जी सत्यभामा के महल से जाम्बवती के महल की ओर जाने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
और जाम्बवती के महल में पहुंच करके ठाकुर जी ने नारद जी ने देखा कि जाम्बवती जी के साथ में नारद जी भगवान चौसर खेल रहे हैं जाम्बवती के साथ। चौसर के पास एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे से विजय प्राप्त करने के लिए चौसर के पास से फेंक रहे हैं। नारद जी ने देखा एक जगह भोजन कर रहे हैं, एक जगह झूला झूल रहे हैं, यहाँ चौसर बैठ करके नारद जी को आया देखा कि जाम्बवती ने कहा आइए देवर्षि कैसे आना हुआ। बोले पहले ये बताओ कि तुम ठाकुर जी के साथ में कब से चौसर खेल रही हो। बोले महाराज लगभग 1 घंटा तो चौसर खेलते खेलते हो गया। अब नारद जी में विचार करने लगे 1 घंटा यहाँ भी हो गया, सत्यभामा के महल में भी देखा, रुक्मणी के महल में भी देखा, तो फिर हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, शायद मुझे ही टाइम ज्यादा हो गया हो, कहीं मैं टाइम ट्रेवलिंग तो नहीं कर रहा हूँ। नारद जी ऐसा सोच करके और मित्रवृंदा के महल की ओर जाने लगे, देखूं वहां वो क्या कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण पलंग पर बैठी है। ठाकुर जी को न पाकर के नारद जी को लगा कि हो सकता है कि ठाकुर जी यहाँ नहीं है तो कुछ ना कुछ बात मेरी बनेगी। ने ठाकुर जी नारद का वंदन किया, नारद जी ने भी उनका प्रणाम स्वीकार कर लिया। अब नारद जी ने पूछा कि देवी ठाकुर जी कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, भगवान कहाँ है। बोले महाराज वो तो भीतर के कक्ष में प्रवेश करके विश्राम कर रहे हैं और मुझसे कहा है कि मुझे विश्राम करने देना, कोई भी आए तो कहना कि गोविंद सोए हैं और उनको कोई जगाए ना। बोले सच बताओ कितनी देर से सोए। बोले महाराज उनको तो हो गया घंटा सवा घंटा। अब नारद जी को भरोसा ही नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि चलो मुझे दिखाओ, और नारद जी ने जाकर के देखा, पीताम्बर उठाया तो भगवान गहरी नींद में प्रकाश निद्रा की क्षण में है और भगवान खड़े पैरे सो रहे हैं। अब नारद जी को लगा कि वो सो भी रहा है, खा भी रहा है, झूल भी रहा है, चौसर भी खेल रहा है, तो चलो मैं राजसभा में जाकर के देखूं कि वहां राजसभा में कौन बैठा हुआ है। नारद जी जैसे ही बाहर निकले तो ठाकुर जी को रथ में सवार होते हुए देखा। सारथी दारुण उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, थोड़ी देर में भगवान आवे। लेकिन नारद जी जब सभागार में पहुंचे तो ऊंचे सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी सब अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं। अचानक नारद जी को आया देख करके उनका उठ करके स्वागत किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और नारद जी से पूछने लगे कि महाराज कथमागसी प्रत्वम, हे महाराज कैसे आपका आगमन हुआ है। नारद जी कहने लगे कि बड़ा विचित्र है, सब जगह मिलते और सभी जगह इतनी प्रश्न पूछते कि कैसे आगमन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी जगह है भी और सब जगह अलग अलग भी है और वही भी है। आप ठाकुर जी की सर्वज्ञता का ज्ञान हो गया नारद जी को, क्योंकि ठाकुर जी सर्वज्ञ है, कण में व्याप्त है, सर्व व्यापकता का ज्ञान हो गया। नारद जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहने लगा कि महाराज मैं तो आपकी दिनचर्या देखने आया था, लेकिन आपने तो मुझे अपनी सर्वज्ञता का ज्ञान करा दिया।
अपनी सर्व व्यापकता का ज्ञान करा दिया। हे गोविंद, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, आपके चरणों में मेरा लाख लाख प्रणाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण।